ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थी कोटि रुद्र संहिता संहिता प्रारंभते। अथ प्रथमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। जो समस्त विकारों से रहित होकर 14 भुवनों को अपने में धारण किए रहते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष से स्वर्ग एवं मोक्ष के ऐश्वर्य मानव को प्राप्त होते हैं, पूर्ण ज्ञान एवं सुख रूपी जिनको योगी जन सदा ध्यान मग्न होकर अपने हृदय में देखा करते हैं, ऐसे तेज स्वरूप शिव जी को, जो सदैव पार्वती को अपने वाम अंग में धारण किए रहते हैं, मैं सदा प्रणाम करता हूँ। कृपा पूर्ण एव मनोहर दृष्टि वाले, मंद हास्य से युक्त मुख कमल वाले, चंद्रकला से प्रकाशमान, तीनों आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों के विनाशक, उदयमान परम सौख्य युक्त सच्चिदानंद रूप गिरिजा कन्या पार्वती के दोनों भुजाओं द्वारा अलंगित शिव स्वरूप तेज हमारा कल्याण करे। ऋषियों ने कहा, हे सूची, अपने संसार के प्राणियों के हित की दृष्टि से अनेक कथानकों से युक्त शिव जी के अवतार का महात्म्य ठीक ही कहा। हे तात, हे परम माहेश्वर, आप धन्य हैं। अतः प्रेम से फिर कुछ ज्योतिर्लिंग संबंधी शिव महात्म्य को कहिए। हे प्रभु, आपके मुख कमल से शिव संबंधी अमृतोपम कथानक को सुनकर हम तृप्त नहीं हुए, अंत उसी को विस्तार से फिर कहिए। पृथ्वी में प्रत्येक तीर्थ में जो जो शुभ लिंग है, अन्य स्थानों में भी जो सुप्रसिद्ध वर्तमान लिंग है, हे व्यास शिष्य, शिव जी के उन सभी दिव्य लिंगों का वर्णन प्राणियों के हित कामना की दृष्टि से कहिए। सूची ने कहा, हे ऋषिवर, आपने प्रजा के हित की दृष्टि से यह अच्छा प्रश्न किया। हे ब्राह्मणों, मैं उन शिवलिंगों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। हे मुनि, शिवलिंगों की संख्या असंख्य है। ये संपूर्ण भूमि लिंगमयी है और ये समस्त संसार लिंगमय है। तभी सभी तीर्थ लिंगमय है और ये संपूर्ण चराचर लिंग में ही स्थित है। यद्यपि इनकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी मैं कुछ कहता हूँ। संसार में जो कुछ दृश्य देखा जाता है, कहा जाता है तथा स्मरण किया जाता है, वह शिव रूप है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो भी जैसा मैंने सुना है, हे मुनिवरों, जो पृथ्वी में है उसे मैं प्रेम से कहता हूँ। पाताल तथा स्वर्ग में भी शिवलिंग है, क्योंकि शिव जी की पूजा देवता, असुर तथा मनुष्य सभी करते हैं। अंत इनके लिंग तीनों लोकों में विद्यमान है। हे मुनिवरों, देवता, असुर, मनुष्यों से जिस प्रकार तीन लोक व्याप्त हैं, उसी प्रकार सबके ऊपर कृपा करने वाले शिव जी भी लिंग रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं। प्राणियों पर अनुग्रह कृपा करने के लिए शिवलिंगों की स्थापना तीर्थों तथा अन्य स्थानों में भी हुई है। जहाँ जहाँ शिव जी को भक्ति पूर्वक भक्तों ने याद किया, वहां वहां वे प्रकट हुए और भक्त का कार्य करके वहीं स्थित हो गए। लोगों के उपकार के लिए उन्होंने अपने लिंग की रचना कर डाली। उस लिंग की पूजा करके भक्त सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मणों, पृथ्वी में शिव जी के जितने लिंग हैं, उनकी गणना नहीं है, तो भी मैं प्रधान लिंगों का वर्णन करता हूँ। प्रसिद्ध स्थानों में जो मुख्य मुख्य लिंग है, उनको मैं कहता हूँ, जिनका नाम सुनकर मनुष्य क्षण भर में सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ, जितने प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, उनको मैं कह रहा हूँ, इनका नाम सुनकर पापों का नाश होता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार क्षेत्र में परमेश्वर या अमलेश्वर है, हिमालय में केदारेश्वर, डाकिनी में भीम शंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुश्मेश्वर या घुसृणेश्वर हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रातःकाल उठकर जो स्मरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, जिस जिस इच्छा से मनुष्य इस ज्योतिर्लिंगों का पाठ करेंगे, उन उन विषयों का लाभ उन्हें इस लोक तथा परलोक में होगा। जो उदार चित्त वाले इनको निष्काम होकर पढ़ेंगे, उन्हें फिर माता के गर्भ में आने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इनका पूजन करने से सभी वर्णों के पुरुषों को दुखों का नाश इस लोक में हो जाता है और अगले जन्म में उन्हें मुक्ति लाभ होता है। इन ज्योतिर्लिंगों के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और इसे यत्न पूर्वक खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने वालों के सभी पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इन ज्योतिर्लिंगों की उपासना से प्राप्त फलों का विशेष वर्णन ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं कर सकते, दूसरों की तो बात ही क्या है। जो पुरुष 6 मास तक निरंतर एक ज्योतिर्लिंग का पूजन कर लेता है, उन्हें
जन्म का कष्ट उठाना नहीं पड़ता। यदि नीच कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है, तो फिर उसका दूसरा जन्म उत्तम कुल में होता है, और वह उत्तम कुल में जन्म लेकर वेदों का ज्ञाता तथा धन संपन्न होता है। फिर वह शुभ कर्म करके सदा स्थिर रहने वाली मुक्ति को प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, म्लेच्छ नीच जाति में उत्पन्न अथवा नपुंसक कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंग का दर्शन पाकर ब्राह्मण कुल में जन्म पाता है। अंत ज्योतिर्लिंग का अवश्य दर्शन करें। इन ज्योतिर्लिंगों का कुछ फल मैंने कहा है। हे मुनिवरों, अब आप उप ज्योतिर्लिंगों के फलों को सुनिए। पृथ्वी और समुद्र के संयोग स्थल में जो सोमेश्वर का उपलिंग है, उसे अंतकेश कहा जाता है। भृगु कच्छ में मल्लिकार्जुन लिंग से प्रकट रुद्रेश्वर नामक उपलिंग है, जो अपने भक्तों को सुख प्रदान किया करता है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के से दुग्धेश नामक उपलिंग प्रकट हुआ, जो सभी प्रकार के पापों का विनाश करता है। ओंकारेश्वर से जो लिंग प्रकट हुआ है, उसे कर्दमेश नामक उपलिंग कहते हैं। ये बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है। ये सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश नामक उपलिंग यमुना तट पर स्थित हैं, जो अर्चन पूजन करने वाले के पापों का नाश करते हैं। भीम शंकर से उत्पन्न भीमेश्वर नामक उपलिंग साहाचल में स्थित है, जो शारीरिक एवं आध्यात्मिक बल को देता है। मल्लिका सरस्वती के किनारे नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग से प्रकट भूतेश्वर नामक उप शिवलिंग है, जिसके दर्शनों से पाप का नाश होता है। रमेश्वर से उत्पन्न गुप्तेश्वर तथा घुषमेश से उत्पन्न व्याघ्रेश्वर नामक उपलिंग कहा गया है। हे ब्राह्मणों, मैंने ज्योतिर्लिंग तथा उपलिंगों का वर्णन कर दिया है। इनका दर्शन पाप नाशक तथा सभी कामनाओं को देने वाला है। हे ऋषियों, ये प्रधान लिंग है। इनके अतिरिक्त जो और प्रमुख लिंग हैं, उन्हें भी आप सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में ज्योतिर्लिंग उपलिंग महात्म्य वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।